माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी कहा जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी 2024 की शाम को 5:25 से हो जाएगा, जो कि 6 फरवरी शाम को 4:08 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को इस बार सटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन ही रखना है और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह 7 फरवरी 2024 की सुबह 7:23 से लेकर के 9:23 तक उन्हें व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल देना चाहिए। यदि अगले दिन और कोई व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत या फिर बुधवार का व्रत या अन्य कोई भी व्रत हो, तो ऐसी स्थिति में व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से उनको करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री हरि विष्णु जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहे और मस्त रहें, सदैव प्रगति तथा उन्नति करते ही रहे। हम आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक मोक्षदायक बताए गए हैं। पूरे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी उस वर्ष कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, उन्हें इस संसार में सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप नियमों का पालन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, तो प्रभु से आप क्षमा याचना कर लीजिएगा। प्रभु तो करुणा निधान है, भगवान तो दया के सागर है, आपको अवश्य ही क्षमा दान प्रदान करेंगे। लेकिन यदि संभव हो तो 10वीं से लेकर 12वीं तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन 5 फरवरी को करना है तथा 6 फरवरी को एकादशी का व्रत रखना है। वही 7 फरवरी को व्रत का पारणा करना है। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। 10वीं के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा 10वीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न आता है, जो बहू बेटी होती है वह अपने मायके जाती है तो मायके का भोजन उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि बेटी का पहला घर मायका होता है और दूसरा घर ससुराल होता है। इसलिए यदि कोई बहू बेटी अपने मायके जाती है और 10वीं के दिन उनको वहाँ पर भोजन करना पड़े तो इसका उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन सामान्य रूप से अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के घर पर जाते हैं तो आपको 10वीं के दिन उनके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपातकालीन परिस्थिति में यदि उनके घर का भोजन करना जरूरी हो जाए, आपको भोजन करना पड़े, तो इस निमित्त ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा यदि आप कर देंगे
तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। हालांकि इसका दोष नहीं लगता है, केवल इतना रहेगा कि जो एकादशी का व्रत आप करेंगे का पुण्य उनको चला जाएगा। तो डरने की घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दशमी के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और पूर्ण रूपेण शुद्ध व पवित्र अवस्था से तैयार होकर के एकादशी के दिन जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प प्रत्येक प्राणी को धारण करना चाहिए। आप किसी भी कामना को लेकर व्रत कर रहे हैं या फिर बिना कामना के व्रत कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप यात्रा में हैं और संकल्प धारण करने की परिस्थिति में नहीं है, तो आप मन में भी संकल्प उच्चारित करके, बोल करके या सुन करके या मन में स्मरण करके संकल्प को आप पूर्ण कर सकते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, एकादशी के दिन निराहार रहकर फलाहार करके व्रत रखूंगा तथा एकादशी के अगले दिन ही भोजन यानी अन्न ग्रहण करूंगा। इस प्रकार आपको मानसिक रूप से ध्यान करते हुए संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप अपने घर में संकल्प धारण करना चाहते हैं तो एक आसन बिछा लीजिएगा, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा और पूजा की थाली में रोली और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रख लीजिएगा, तुलसी जी का पत्ता रख लीजिएगा, एक सुपारी रख लीजिएगा, ऐसा रख लीजिएगा, पीला पुष्प रख लीजिएगा। एकादशी के दिन यदि आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहते तो एक दिन पहले तुलसी पत्र आपको तोड़ करके रखना चाहिए और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद का पात्र जो आपने भरकर रखा हुआ है उसमें हाथ सामने करके हाथ के मध्य भाग में जलांजलि बनाकर जल रखे, तुलसी पत्र रखे, कुछ पैसे रखे, पुष्प रखे व सुपारी रखे। जब भी संकल्प लिया जाता है तो 3 बार प्रभु के नाम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तथावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च कारणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोरि द्वितीय परार्धे श्री श्वेताहारकल्पे वैवस्वन्मन्वन्तरे अष्टविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तेक देशांतर्गत अवंतिकायां विशाले क्षेत्रे मध्यप्रदेश क्षेत्रे उज्जैन मंडलांतर्गतः देवास नाम्ना नगरे संवत् 2080 मासानां मासे मासोत्तमे पुण्य पवित्र मासे माघ मासे ही कृष्ण पक्षे ही अध्यायः एकादश्यामः पुण्यतिथोः ओम वासरांगतायाः मूल दिवस नक्षत्रेयः धनु राशि स्थिते श्री चंद्रेहि मकर राशि स्थिते श्री सूर्येहि मेष राशि स्थिते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषस्याम शुभ पुण्यतिथो। आप सब बोलिएगा मम आत्मनः। आप अपना नाम व गोत्र यहाँ पर उच्चारित कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र भी बोल सकते हैं या कश्यप गोत्र भी बोल सकते हैं, लेकिन यदि आपको अपना गोत्र याद है तो आपको अपना परिवार का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। और जो शादीशुदा माताएं बहनें होती है उन्हें पति पक्ष का यानी ससुराल पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्य यश विजय लाभार्थी प्राप्त अर्थम मम इस जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोप समानार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध पापोत समानार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम सर्व देवता प्रसन्नार्थम भगवती श्री लक्ष्मीनारायण देवता प्रीत्यर्थम च कुल देवता प्रीत्यर्थम च 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम
सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही माघ मासे कृष्ण पक्षे षट्तिलका एकादश्याम व्रत अहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु के सामने समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, कि आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूं तथा आपकी कृपा तथा आपके आशीर्वाद को मैं प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार आपका षट्तिला एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। संकल्प करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। अपने माता पिता को, सास ससुर को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें। तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। यदि संभव हो तो गौ माता को भोजन करवाएं। फलाहारी भोजन यदि करवाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। तथा इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन केवल और केवल आपको फलाहारी ग्रहण करना चाहिए। अन्न का सेवन करना जो है बहुत ही बड़ा पापदायक माना गया है। एकादशी का जो सर्वोत्तम फलाहार होता है वह गाय का दूध एवं सभी प्रकार के फल माने गए हैं। इसके अलावा सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स, साबूदाना, मूंगफली दाना और अन्य प्रकार के जो शुद्ध एवं सात्विक फलाहार होते हैं उनका भी आप प्रयोग फलाहार के रूप में कर सकते हैं। फलाहार आप एक से अधिक बार कर सकते हैं। चाय, काफी, दूध ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। पानी आप पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, किसी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़े एवं वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना गया है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव जंतु का आपको अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। दिल नहीं दुखाना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए तथा रात्रि के समय जागरण करके, पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको भगवान श्री हरि वासुदेव के मुख से कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और एकादशी तिथि यदि समाप्त हो जाए तो भी आपको व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। कभी भी एकादशी के दिन शाम के समय अन्न या भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। षट्तिला एकादशी का व्रत अन्य एकादशियों की तरह ही रखने का विधान है, यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए तथा सोने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण या पूजन आपको करना चाहिए। षट्तिला एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूरे घर में पवित्र जल, तीर्थ जल, गंगा जल या कोई भी पवित्र नदी का जल छिड़क करके घर को पवित्र कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करें। पूजा में तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं उनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथा या उनके अवतारों की कथा भी इस दिन सुनना चाहिए और भजन कीर्तन करते हुए पूरा दिन तथा रात्रि व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उन्हें दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारणा किया जाता है। पारणा करना का अर्थ होता है व्रत को खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। पारण को कभी भी हरिवासर या एकादशी के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। पारणा करने के लिए सूर्योदय के बाद का जो समय होता है, यानी सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। व्रत का पारणा आप तुलसी जी के पत्ते से कर सकते हैं। फल या फलाहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब आप व्रत का पारणा करें उस समय संकल्प करके भगवान का स्मरण करते हुए आपको व्रत खोलना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है, बुधवार का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत है,
तो आप व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से ही करें। जिस दिन एकादशी व्रत का पारणा किया जाता है उस दिन चावल का उपयोग आपको विशेष रूप से करना चाहिए। आप चाहें तो चावल का उपयोग सुबह के समय नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय कर लें, लेकिन चावल का प्रयोग अवश्य करें। और यह जो एकादशी है इसका नाम षटतिला एकादशी है, यानी 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने को षटतिला एकादशी कहा जाता है। और तिल का प्रयोग करने से मनुष्य के करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। षटतिला एकादशी के दिन तिल के जल से स्नान करना चाहिए तथा तिल का उपटन बना करके अर्थात तिल को पीस करके और उसका लेपन करके फिर से शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। और तिल में गाय का घी मिला करके उससे हवन किया जाता है तथा तिल की मिठाई बना करके उसका भोग भगवान को लगा करके और वही भोग हमें फलाहार के रूप में उपयोग किया जाता है। साथ ही इस दिन ब्राह्मण देवताओं को तिल का दान करने का बहुत अधिक महत्व है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य षटतिला एकादशी के दिन तिल का फलाहार करता है और ब्राह्मण देवताओं को तिल का दान करता है उसको अनंत जन्मों में यदि जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो, पाप हो गया हो तो उसका प्रायश्चित हो जाता है, यानी वह पाप नष्ट हो जाता है। तथा एकादशी के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ब्राह्मण देवताओं को आटा चावल दाल सीधा सामग्री का दान कर दे। और यदि सामग्री भी यदि आप दान नहीं कर पाते हैं तो आप नगद राशि ब्राह्मण देवता को दे करके ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप एकादशी व्रत कथा हमारे माध्यम से सुन करके उसकी दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, तिल का दान करना चाहते हैं तो आप हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके षटतिला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।